हेलो एवरीवन। आपने मुझे कमेंट में बताया कि आपको फ़िज़िक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो ये है उसका वीडियो। अगर आपका 95 अबव गोल है फ़िज़िक्स में तो आपको सेलिना बुक करना पड़ेगा। बहुत सी स्कूल में न्यू अप्रोच बुक भी दिया गया है, लेकिन आपको सेलिना करना ही करना है। तो मैं सेलिना में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। तो ये है चैप्टर 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 नंबर। बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक गुड न्यूज़, आपके सारे क्वेश्चन सेलिना से ही आने वाले हैं, तो सेलिना को अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर क्वेश्चन 8, स्टेट वन वे टू रिड्यूस द मोमेंट ऑफ a given force about a given axis of rotation. Then number 10, why is it easier to open a door by applying the force at the free end of it? Then number 15, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लेना, इसी टाइप का आने का बहुत चांसेस है। फिर नंबर 20, डिफाइन मोमेंट ऑफ कपल राइट इज एसआई यूनिट। ये वाला बहुत इजी है, ये वाला आई होप सबने किया होगा। दैन 25, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, नेम वन डिवाइस बेस्ड ऑन इट। देन न्यूमेरिकल्स में नंबर 5, नंबर 8, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, इसी टाइप का आएगा। देन ये है चैप्टर एक्सरसाइज 1C, इसमें से नंबर 3 और 4 इम्पॉर्टेंट है। मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ, इसे ज़्यादा ध्यान रखना, इसी टाइप का थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना। इसका मतलब ये नहीं कि और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है, क्योंकि ये इसी टाइप का आने का चांसेस ज़्यादा है। फिर ये है चैप्टर 2 नंबर 19, what physical quantity does the electron volt measure, how is it related to the SI unit of that quantity. Then number 28A, ये वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQ में आ सकता है। और B, how is horse power related to the SI unit of power, ये होगा 1 horse power equals to 746 watt, approximately 750 watt, है ना। अब न्यूमेरिकल्स में नंबर 8 और नंबर 13 और नंबर 14 इम्पॉर्टेंट है, इसी टाइप का आएगा। चैप्टर 3 उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 4 में आते हैं। चैप्टर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें सारे क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट है। स्टिल मैंने कुछ मार्क्स किया है इम्पॉर्टेंट का। पहला है नंबर 5, what is the cause of refraction of light when it passes from one medium to another. फिर है नंबर 8, state the Snell's law of refraction, दोनों ही easy है। और फिर नंबर 13, what do you understand by the statement the refractive index of glass is 1.5 for white light, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने सेलिना नहीं किया है तो चैप्टर 4 ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर आता है नंबर 17, नेम 2 फैक्टर्स ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड, स्टेट हाउ डज इट डिपेंड ऑन द फैक्टर स्टेटेड बाय यू। फिर आता है नंबर 20, लाइट ऑफ अ सिंगल कलर इज पास थ्रू अ liquid having a piece of glass suspended in it. On changing the temperature of liquid at a particular temperature, the glass piece is not seen. When and why? Right. फिर आता है 4B में, आप देख सकते हैं नंबर 4, वो जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और नंबर 7 तो ट्रू फॉल्स है, ये शॉर्ट वाला सब कुछ कर लेना। और नंबर 16, हाउ डज द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म, ये सब वो जो फैक्टर्स हैं और जो डिपेंडेंस है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म, वेवलेंथ, सब में डिपेंड करता है। कैसे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ये सब कुछ एक चार्ट बना के अच्छे से कर लेना, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और फिर है हमारा 4C में 1 2 नहीं है, 2 नहीं है, 1 है, 1 इम्पॉर्टेंट है। और फिर आता है हमारा 5,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द अपीयरेंस ऑफ अ स्टिक पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर, एक्सप्लेन योर आंसर। और फिर नंबर 7, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस डायग्राम है, इसी टाइप का भी आ सकते हैं। फिर नंबर 8, हाउ डज द shift depends and state, how does it depend on them? So shift depends on refractive index, thickness of medium and wavelength, directly inversely, right? और MCQs भी सारे कर लेना सेलेना का, बहुत इम्पॉर्टेंट है सारे MCQs, इसी में से ही MCQs आएंगे। मेरे बोर्ड्स में भी वही हुआ था। फिर न्यूमेरिकल्स में नंबर 1 2 इम्पॉर्टेंट है। फिर 4D में से एग्जाम्पल्स ज़्यादा जो हार्ड है वो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे और ज़्यादातर एक्सरसाइज से ही आएंगे। फिर नंबर 4, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द स्टेटमेंट द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज़ 24 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर 6, नेम 2 फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्रिटिकल एंगल। फिर नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने का, ये तो आएगा ही, मैं बोल रही हूँ। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्टेट 2 कंडीशंस नेसेसरी फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ड्रॉ डायग्राम्स। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 8A भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर 19, a ray of light OP passes through right angle prism as shown in the adjacent diagram AB, important है नंबर 19। फिर चैप्टर 5, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, इसमें से 5A, इसमें से वो व्हाट इज़ लेंस, व्हाट इज़ मशीन, ये सब नहीं आएंगे, आप उसको छोड़ सकते हो, उसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी 9 10 भी छोड़ सकते हो। नंबर 4 कर लेना, 5 भी इम्पॉर्टेंट है, और 18 and 19, नंबर 18 और 19 बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सारे डायग्राम्स, लेंस के सारे डायग्राम्स, उसके यूजेस और प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज सारे कर लेना, उतना ही लेंस का इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। और बाकी 6 से लेकर 10 तक अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को 50 लाख तक पहुंचा दीजिए। अभी के लिए उतना से ही सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी एक न्यू यूट्यूबर हूँ। और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस है, इसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसका नंबर 9 10 11 12 13 बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर 9 10 11 12 एंड 13। फिर इस पेज में नंबर 22 और 25। आज के लिए उतना ही, रेस्ट पार्ट मैं दूसरा वीडियो डालूँगी, सो स्टे ट्यून, थैंक यू।